दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद है। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद है यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद है तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। मोदी जैसा पति ही तुम्हें मिले। मोदी जी अपनी पत्नी को क्यों छोड़ गए, ये शब्द, ये लफ्ज़ दरअसल कन्हैया कुमार जी कह रहे हैं। एक कहानी सुना रहे हैं, एक किस्सा सुना रहे हैं, और उसमें सुनाते हुए वो अपने मित्रों को, माफ़ कीजिए दोस्तों को, ये कहते नज़र आ रहे हैं कि दरअसल तुम्हें मोदी जैसा पति मिलने। अब इसके पीछे की क्या मानसिकता हो सकती है, उसको समझने का वक्त आ गया। इसको मैं आगे विस्तार से समझाऊं उससे पहले कन्हैया क्या कुछ कह रहे हैं जरा सुनिए। मेरी एक दोस्त है, उसने मुझे कहा एक दिन कि मुझे मोदी जी बहुत पसंद हैं। हमने कहा कि तुमको हम ना पसंद है यह बात कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमको अगर मोदी जी पसंद हैं तो एक बात हम तुमको कहना चाहते हैं, ईश्वर करें कि तुमको मोदी जैसे ही पति मिले। दूर से बात बहुत अच्छा लगता है, अपने पे जब अगर बात आ जाए तो उसका असर समझ में आने लगता है। आप मुझे बताइए, जो महिलाएं ये कह रही थी कि बृजभूषण जी ने कुछ नहीं किया, रह पाएंगी बृजभूषण के साथ, जीवन बिता पाएंगी उसके साथ? हमारे समाज में जो आज हो रहा है उसको हमको बहुत गंभीरता से समझने की जरूरत है। जो अधिकार हमको एक एक करके बिना लड़े मिल गए, इस देश में समान वोट के अधिकार के लिए कोई महिला आंदोलन नहीं हुआ। जब संविधान लिखा जा रहा था तो वोट का अधिकार दे दिया गया। इस देश में संविधान सभा में 15 महिलाएं शामिल होंगी, इसके लिए कोई आंदोलन नहीं हुआ। महात्मा गांधी ने अपने इनिशिएटिव से, उस वक्त जो है हमारा अखिल भारतीय महिला संघ नहीं था, महिला कांग्रेस नहीं था उस वक्त, लेकिन गांधी जी ने महिलाओं को घर से निकाल करके अपने आंदोलन में शामिल कराया। और आप जानते हैं, शराबबंदी के खिलाफ जो पिकेटिंग का आंदोलन होता था वो पूर्ण रूप से महिलाओं का आंदोलन था। महिलाएं जाती थीं और शराब की दुकानों को बंद कराती थी। महिलाओं को राजनीति की मुख्य धारा में लेकर के आए, ये एक प्रोग्रेसिव सोच थी। प्रोग्रेसिव सोच के चलते संविधान सभा का ऐसे निर्माण हुआ जिसमें महिलाओं के प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित किया गया। और यह प्रोग्रेसिव डेमोक्रेसी थी कि अमेरिका में आज तक, अमेरिका कहता है ना कि हम दुनिया का सबसे मॉडर्न देश हैं, मॉडर्निटी का ठेकेदार हैं, अमेरिका में आज तक कोई महिला राष्ट्रपति नहीं बन पाई है, और हमारे यहाँ महिला राष्ट्रपति बनी, और उसी आधार पे भाजपा को कहने का यह हक मिला कि हम एक आदिवासी को राष्ट्रपति बना रहे हैं। बोलिए, लेकिन प्रश्न यह है आज हमारे सामने कि एक आदिवासी को अगर इस देश का राष्ट्रपति बनाया गया है तो मणिपुर में जब अत्याचार हो रहा था तो माननीय राष्ट्रपति ने अपने मुंह पे क्यों चुप्पी साध रखी है? सुना आपने, साफ शब्दों में कहते नजर आ रहे हैं कन्हैया जी कि दरअसल मोदी जी जैसा तुम्हें पत्नी मिले। वो दरअसल हो रहे महिलाओं पे जुल्म को लेकर जिस तरीके से मोदी के मंत्री या मोदी जी चुप हैं, जिस तरीके से महिलाओं को आगे कैसे बढ़ाया जाए, महिलाओं का योगदान क्या है देश की तरक्की में, उसको बताते हुए जिस तरीके से मोदी जी महिलाओं पे जुल्म कर रहे हैं, उनकी सरकार, उनके मंत्री, उनके नेता कार्यकर्ता उस लिहाज से कह रहे हैं कि मोदी जी ने जिस तरीके से अपनी पत्नी को छोड़ दिया, आखिर वो कैसे महिलाओं का सम्मान करेंगे। यही बात को लेकर कन्हैया कुमार जो है ज़बरदस्त तरीके से हंगामा मचा रहा है। कन्हैया कुमार जो किस्सा कहानी सुना रहे हैं, जो मोदी जी के बारे में कह रहे हैं, दर्शकों इस पर आपके क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताइएगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 न्यूज़। नमस्कार।